क्या बात कर रहे हो भैया। अरे बग्गी, इतनी सारी कुर्ती कुर्ती ही कुर्ती, सस्ती सस्ती कुर्ती, 100 100 रुपए की कुर्ती। ओ माय गॉड, कुर्ती कुर्ती कुर्ती। लेकिन ये का भैया, सब्सक्राइबर्स का बोल रहे हैं। तुम्हारी माँ तो तुम्हें इतने अच्छे 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 क्लॉथ्स देती है, ब्रांडेड देती है, रिच क्वालिटी की देती है, और तुम इतने चीपड़ वाले सस्ते अपने पति के जैसे कुर्तियाँ क्यों पहन रही हो। अरे सब्सक्राइबर्स, तुम्हें क्या पता है, बग्गी ये पहनने के लिए नहीं ले रही है। कहा है पूरी कहानी। और उधर हमारे जिज्जी ने जब से चैनल के बारे में कुछ बोला है कि मैंने लिबिर लिबिर परेतिन को लाइफ ऑफ परेतिन कर दिया है, भाई उधर लोग हमारी जिज्जी को ट्रोल करे जा रहे हैं। ट्रोलर्स तुम्हारा ना रोलर बना देंगे चलाए चलाए हैं। इतना ट्रोल काहे कर रहे हो भाई हमारी जिज्जी को। तो भाई किसने कहा और ऐसी बात कि अगर हमारे जिज्जी ने सुन लिया देख लिया तो ना तुम्हारा बैंड बजाए देगी। उसने अपने पति, इकलौते पति, कागजी पति, जो अपना दिल जिगर किडनी ज़्यादा उसको चाहता था, प्यार करता था, उसको नहीं छोड़ा। तो तुम कौन है खेत का मूली बथुआ, जौन समझे के समझ लो, सीजन के हिसाब से गाजर भी समझ सकते हो हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और भाई बग्गी का अभी तुरंत कुछ देर पहले एक वीडियो आया, और जैसे भाई वीडियो आया उसके बाद लोगों ने भर भर के भाई सब कमेंट करने शुरू कर दिए कि बग्गी तुम क्या कर रही हो, बग्गी तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, बग्गी ये बहुत गलत बात है, इस प्रकार के पुराने कपड़े। लेकिन सब्सक्राइबर्स, जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगी सारी कहानी। बग्गी ने ये जो यहाँ पर दिखाया है 3 घंटे पहले मीशो का, तो भैया ये जो मीशो का शॉर्ट कुर्ती लेके आई थी उसकी क्या है कहानी। 160 रुपये से शुरू, और भाई और भी ऐसी वैसी तमाम कुर्तियाँ उसने दिखाई। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। असल में हमारी बग्गी कर रही है तरक्की। जी हाँ, उसने पहनने के लिए नहीं लिया है ये सारी चीज़ें। जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, तमाम यूट्यूब पे और कुछ लोग इंस्टाग्राम पे, ये इनको प्रमोशन मिलता है। तो ये जो प्रमोशन से अंतर्गत ये सारी चीज़ें आते हैं, तो भैया ये फ्री में होती हैं और इनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। और ये कपड़े लत्ते भी ये रख लेते हैं, इनको वापस भी नहीं करना पड़ता है। कुछ सिचुएशन में वापस करना पड़ता है मोस्टली। अभी आपने अगर स्नैपी गर्ल्स का देखा होगा तो कितनी सारी वो पोटली अपनी लेकर गई थी, तो वो सारे प्रमोशन में आए हुए उनके कपड़े थे, बहुत सारे चूड़े थे, बहुत सारी ज्वेलरी थी, वो प्रमोशन में मिला था। तो आपको बस ये करना होता है कि उनके प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ बता बता के बताना होता है कि आप ऐसे पहन सकते हैं, आप इस ओकेज़न पे पहन सकते हैं, आप उस ओकेज़न पे पहन सकते हैं। और उसके बदले में ना वो आपको पूरा प्रोडक्ट दे देते हैं और मोटी रकम भी मिलती है। जी हाँ, आप ये फ्री में नहीं करते हैं। तो जो लोग परेशान हैं कि हमारी बग्गी के चॉइस को क्या हो गया, 160 रुपये वाली एक कुर्ती और इतना ज़्यादा चीप क्वालिटी वाली, मतलब भाई लोगों ने भर भर के लिखा है कि भाई ये जो मीशो वाली कुर्ती होती है मात्र 1 दिन पहन सकती हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, उससे ज़्यादा नहीं। एकदम चीप होती हैं, 3rd क्लास की होती हैं। और तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया, काहे इतनी सस्ती सस्ती खरीद रही हो, पति को इतना कमा कुमा दे रहे हो, तुम 160 की कुर्ती पहनोगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब लोगों ने एकदम विरोध कर दिया, एकदम विरोध पे उतर आए कि हम ना आज बग्गी के लिए लड़ेंगे, ऐसे कैसे बग्गी को हम ऐसे घटिया कुर्ती नहीं पहनने देंगे। तो तुम लोग खुश हो जाओ, हमारी बग्गी तरक्की की राह पे है। इस प्रमोशन के बदले हमारी बग्गी को अच्छा खासा अमाउंट मिला होगा, आप ये मान के चलो, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि भाई आने वाले टाइम में ऐसे और भी इनको मिल सकते हैं, ऐसे कोलैबोरेशन, और ये कोलैब करेंगी इस ब्रांड के साथ, उस ब्रांड के साथ। ये प्रमोशन अभी तो शुरुआत है। आने वाले टाइम में भाई, पहले हमारी जिज्जी लोग भी प्रमोशनल एक्टिविटी करती थी ना, ऐसे कोलैब किया करती थी कि मतलब छुटकन्नी और बड़कन्नी दोनों किया करती थी। कभी कभी बताती हैं कि ये उस टाइम मिलता था, उस टाइम हमने जब ये वाले लाइनर लगा के ऐड किया करते थे, फलान ढमाक। अगर 2017 से आप देखते आए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो उन टाइम पे उन लोगों ने जो करा, अभी हमारी बग्गी ने अब शुरू करा है। और आने वाले टाइम पे और हम यही चाहते हैं कि हमारी बग्गी को भाई इंस्टाग्राम पे भी ऐसे कोलैब वगैरह मिले, बढ़िया अच्छा खासा। एक एक रील के बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, जो कि ब्लॉग से कुछ
इतना ज़्यादा खास नहीं है। इसीलिए सब ये जो बड़का बड़का यूट्यूबर होते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से इनकी ऑडियंस होगी, जिस प्रकार से इनके फॉलोअर्स होंगे, उसी हिसाब से ना जो ब्रांड आपको अप्रोच करेगा तो आपके फॉलोअर्स देखेगा आपको कितने देखने वाले सुनने वाले लोग हैं, उस बेस पे आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, ऐसे नहीं हैं। तो हमारी बग्गी की हो चुकी है शुरुआत। वो जो ढेर सारी कुर्तियाँ ऐसे ऐसे ला ला के पहन के दिखा रही थी, आपको क्या लगा कि वो 160 रुपया की कुर्ती पहन के यहाँ वीडियो बनाने के लिए आई है? रे देखिए, नो डाउट वीडियो तो उसने बनाया है, तो एक काम, जब वीडियो नहीं बनाएगी तो प्रमोशनल एक्टिविटी उसको मिलेगी नहीं, इसीलिए तो मिली है। तो आप खुश हो जाइए। लेकिन देखो, हमारी दीदियाँ आज वीडियो कॉल पे बतिया सकते हैं, हाँ मीशो जैसा, वो भी 160 रुपये वाला, हमने तो इसका किया, हमने तो उसका किया, याद करो हमने ऐसे किया था, है ना छोटी? हाँ 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 दीदी, हमने ऐसे किया था। तो इस प्रकार की वार्तालाप हो सकती है। और कृपया करके आप लोग बिल्कुल भी परेशान न हो। बग्गी ये कोई अपने पहनने के लिए नहीं खरीदी है, ये असल में उनको इसलिए मिली है क्योंकि भाई इनको एक प्रमोशनल एक्टिविटी के अंतर्गत उस ब्रांड ने, चाहे इन्होंने अप्रोच किया हो चाहे उस ब्रांड ने अप्रोच किया हो, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं। तो भाई साहब, इसलिए कई बार हमारे वो जो है बग्गा नहीं, वो अपना वो लेके आवत है अपना फेस वॉश वगैरह कि ये डल स्किन के लिए, वो स्किन के लिए, है ना। तो वो ऐसे अब बग्गी को भी प्रमोशनल एक्टिविटी मिलने लगी हैं। ये तो था बग्गी के रिगार्डिंग, लेकिन बग्गी ने बहुत सारी मेहनत करी, क्योंकि बार बार एक कुर्ता पहनना, दूसरा चेंज करके आना, फिर वीडियो बनाना, आप सबको पता होगा कि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मेहनत है ना। खैर, बग्गी को छोड़ते हैं, बातें हैं हमारी बहनिया पे, इंडिपेंडेंट जज्जी पे। कल हम सब ने देखा था कि वॉशरूम को लेकर भाई उनके टरू वाले भक्त जवाब दे रहे थे। फाइनली जिज्जी ने भी लिख दिया। क्या लिखा? बाथरूम पे भाई लिख दिया, ओके थैंक यू। उसने बोला था आपका वॉशरूम कितना गंदा हो रहा है, याक। दीदी ने बोला ओके थैंक यू। ओ दीदी, आपकी आदत कब जाएगी दीदी? लेकिन मज़ा तो मुझे एक ही कमेंट पढ़ने में आया, जो कि हो सकता है कि आपने भी पढ़ा हो। नाम नहीं, आपके चैनल का नाम नहीं, आपके काम खराब हैं, उनको बदलिए। जी हाँ, कुछ ऐसी ही रिक्वेस्ट करते दिखे हैं एक सब्सक्राइबर। नाम नहीं, तुम्हारे काम खराब हैं। और इससे 64 लोग लाइक कर चुके हैं। मतलब अभी तक 64 लोग इस बात को एग्री करते हैं कि दीदी क्या होगा आपके चैनल के नाम को बदलने से? कुछ नहीं मिलने वाला। चैनल का नाम बदल करके आप कुछ नहीं साबित कर सकती हैं। और तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए किसी को कुछ भी लिख रही हो। पीहू, ओ माय गॉड, पीहू आज अपना तख्ती में फिर से नाम लिखवाएंगी। मतलब तख्ती नहीं, पीहू किस चीज़ में लिखवाएंगी? स्लेट में, जो जिज्जी हमारे लेके आई थी। मतलब पीहू का उत्साहवर्धन दीदी ने कर दिया है। अब पीहू ना अपना घर परिवार त्याग बलिदान करके, खाना पीना सब छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ हमारी छुटकन्नी जिज्जी की सेवा में तत्पर रहेंगी कि मालकिन, अब मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। कोई कुछ बोल को तो देखे, उसका मैं ना बैंड बजा दूंगी। वैसे काई पीहू कोई दूसरी लड़की है या पीहू कोई हमारी दीदी का दूसरा रूप? क्योंकि हमारी दीदी एक है पर उसके रूप अनेक है। किस प्रकार से? अरे भाई, ढेर सारी आईडीज़ बना के हमारी पीहू के ना, जो कुछ लोग मानने वाले हैं कि भाई ये जो पीहू हैं ये वही पीहू हैं जो हमारी दीदी का ही एक रूप है। इसी प्रकार से पहले याना गुप्ता नाम की एक जो आईडी आती थी, उसको जोड़ा जाता था झूठ की दीवानी से, कि झूठ की दीवानी में याना गुप्ता रहते। खैर छोड़ो, पीहू का तो ये काम है। और फिर एक और लोगों ने अपनी मन की बात कही है, जो कि ना थोड़ा सा आपको व्यक्त करना ही चाहिए, है। पर लाइफ को चेंज करना सीखो। चैनल को सीख के क्या ही करोगी, सबको बोर मत करो। यार ऑसम, ये लाइन वाकई में मुझे बेहद अच्छी लगी। हो सकता है कि आपको भी अच्छी लगी हो। मतलब सीधी बात, नो बकवास। क्या सब्सक्राइबर ने लिखा है कि बहन अगर चेंज करना है तो अपनी जिंदगानियाँ को चेंज कर, ऑटोमेटिक तेरे चैनल का कंटेंट चेंज हो जाएगा। नाम चेंज करके क्या कर देगा? चाहे परेतिन के साथ जियो,
चाहे परिवर्तन की ज़िंदगी देखो, लेकिन उसमें जब कंटेंट सेम होगा तो नाम बदलने से आप ही लोग बताइए कुछ फ़ायदा है? नहीं है, कुछ नहीं है, तनिका नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारी जिज्जी फालतू के जो चोचले हैं वो करे जा रही है। मतलब का मतलब यार, कुछ भी नहीं तो कुछ भी बकवास करते रहो, चैनल बंद करते रहो, चेंज करते रहो, कभी दूसर का खोल लो, कभी रोना रो दो, लेकिन हरकतें और कंटेंट एज इट इज़ सेम टू सेम। तमाम लोगों ने इस चीज़ को एग्री किया है। आप अपने ब्लॉगिंग को इम्प्रूव करिए, सिर्फ बैठकर बात करने से अच्छा नहीं लगता। अपना रूटीन दिखाया करो, कुछ भी करो, दिन भर जो करती वो दिखाओ, थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगेगा। लेकिन ये क्या बकवास है? तुम खुद भी नहीं बोर होती, सब्सक्राइबर बोर हो जा रहे हैं। बहन तू बोर नहीं होती? ज्ञान देते देते रोज़ कुछ नया करो, कुछ तो ऐसा करो जो तुम्हारे व्यू भी लाख में जाए बिना कंट्रोवर्सी के। ये आपने कैसी डिमांड करी है? हाँ, बिना कंट्रोवर्सी के हमारे जिज्जी का अस्तित्व कुछ है पहले हुआ करता था, जब ये सीधी सादी भोली भाली गांव की लड़की हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारी जिज्जी का ऐसा कंटेंट है कि हम क्या ही बताएं। हे एवरीवन, आप जान जाइएगा अभी हमारी जिज्जी का ये कंटेंट। कहने का तात्पर्य यह है सब्सक्राइबर्स की, लोगों ने इतना भर भर के कमेंट करे हैं, लोगों ने इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, उसके बावजूद इस बंदी को शर्म नहीं आती है। उल्टे पुल्टे जवाब दे रही है, लोगों को बोल रही है थैंक यू सो मच, टॉन्ट कर रही है, लेकिन हरकतें नहीं सुधार रही है। सोचो कितनी बड़ी बात लिख दी। लोग इनका जो तरीका है वो तक समझ गए हैं कि बिना कंट्रोवर्सी के कंट्रोवर्सी क्वीन आप कुछ भी नहीं है। सबको पता है, भले ये माने या ना माने, जनता जान रही है कि अंकुश अग्निहोत्री के नाम के बिना इनका कुछ हो नहीं सकता। वैसे दर्शकों, हमारे जिज्जा जी ने, कागजी जिज्जा ने एक वीडियो बहुत दिन पहले पब्लिक किया था, लेकिन उसको सिर्फ वही देख पाएंगे जो लोगों ने उनका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अगर आपने उनका 29 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन है, हाँ 29 रुपये वाला है या फिर कुछ ऐसे है ना, तो अगर आपने उनकी मेंबरशिप ले रखी है तो आप वो देख सकते हैं। वो वाली वीडियो है जो वीडियो में हमारी जिज्जी गई थी लड़ाई झगड़े के बाद शिमला में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। वो वीडियो है जिस वीडियो में कुछ फरिश्ते गाली गलौज करने वाले जहलाइन टाइप के लोग बेड के नीचे घुस के सब सुने थे कि उस होटल का बिल किसने दिया था, उस होटल में लड़ाई क्या हुई थी, उस होटल में बात क्या हुई थी। तो भाई बहुत सारी बातें हैं उस वीडियोस में। हालांकि वो वीडियो मैं पहले भी देख चुकी हूँ, पहले पब्लिक था, बाद में वो प्राइवेट कर दिया गया था, तो वो वीडियो एक बार फिर से चर्चा में है। और चूँकि वो बातें बहुत दिन तक रही हैं, तो भैया सब्सक्रिप्शन लेने का यूँ फ़ायदा होता है। अगर आपने करा है तो वहाँ जा देख सकते हैं, और जिसने देखा है उसको पता ही है कि किस प्रकार से वो बातें वहाँ तक पहुँची थी। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हमारी जिज्जी के फरिश्तों को कैसे पता चली हैं, तो भाई आप ये पता कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो। बाकी हम सब ने तो देखा ही है कि उसमें किस प्रकार के क्रियाकलाप हमारी जिज्जी के द्वारा किए गए थे। बच्चे को लेकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से ये पहुंच जाते हैं अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने। उस टाइम तक भी हमारी जिज्जी रिसियाए के मायके में ही पड़ी थी, उस टाइम भी जिज्जा जी ही झुक के गए थे जिज्जी को मनाने। ये तमाम उन लोगों के लिए जानकारी मैं दे रही हूँ जो कहते हैं कि नहीं, इस बंदे ने तो कभी एफर्ट ही नहीं किया, ये बंदा तो परिवर्तन को ले ही नहीं जाना चाहता, ये बंदा तो परिवर्तन को रखना ही नहीं चाहता है। उससे पूरे तरीके से स्पष्ट होता है कि भाई परिवर्तन के लिए उस बंदे ने ऑफ कैमरा न जाने कितनी बार हुआ है। बहुत सारी बातें जो पुलिस चौकी गई थी, जो कोर्ट कचहरी वाली छोड़ दो, जो कभी कभी बीच में उनको बुलाया जाता था, पंचों को पंचायत बुलाई जाती थी, वो सारी ऑफ कैमरा वाली चीज़ें हैं। लेकिन उस बंदे के ऊपर हमेशा यही तोहमत लगती है कि नास पीटा वही ये बेकार था, इतनी होनहार बीवी को छोड़ दिया है। मम्मी जी को आज भी गरियाया जाता है कि ये बुढ़िया की वजह से घर टूट गया। लेकिन उस घर को अगर तोड़ने का और छोड़ने का कोई जिम्मेदार है तो वन ओनली हमारी छुटकन्नी जिज्जी। ऐसी क्या बोलेंगे, ऐसे दिमाग की, ऐसे विचारों की
अगर ऐसे व्यक्तित्व की स्वामिनी है कोई तो ये हैं हमारी जिज्जी। और इन जिज्जी से भाई ये स्पष्ट होता है ना, कि इन्होंने ना किस प्रकार से कितनी बार फॉर ग्रांटेड लिया है जिज्जा के अटेम्प्ट को। लेकिन अब जब वो कहती हैं, अब उनको लग रहा है कि भैया उधर से अटेम्प्ट ही नहीं था, पहले मार भाव खाती थी कि ऐसे कैसे, मेरी शर्तें पूरे करोगे हाँ तभी मैं आऊँगी, वरना मैं नहीं आऊँगी, है मैं यहीं रह जाऊँगी। लेकिन जब भाई बंदे ने अटेम्प्ट करना बंद कर दिया तो मुझे साजन के घर जाना है। और हाँ, साजन के ही घर क्यों, अब तो लड्डू भी याद आते हैं, लेकिन हमारी जिज्जी ना उन मीठी यादों में नहीं जाना चाहती। लेकिन नाच पीटे वो लड्डू फिर भी मेरी दीदी को याद दिलाते हो बीता हुआ कल। कैसे मैं भुला दूँ वो बीता हुआ कल दीदी, काश कि वो बीता हुआ कल कभी बीता बनते नहीं, और आज भी आप वहीं के लड्डू खाए रही होती हमरे जिज्जा जी के साथ अगर होती। लेकिन आपको तो चाहिए था इंडिपेंडेंट भक्ति, आपके जो भक्ति भावना में बह के लोगों ने आपकी जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में फरिश्ते बने हैं, उन्होंने तो आपकी ज़िंदगी में जब तक सब तहस नहस कर दिया तब तक माने नहीं। और उससे पहले तो हमारी झूठी अंका जी कर ही चुकी थी कीचड़ कचरा मम्मी जी के साथ। खैर, आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इन सारी चीज़ों के बाद भी हमारी जिज्जी के अंदर कोई बदलाव आएगा है, या फिर आज भी जो अभी ऐसे हैं आगे भी ऐसे ही रहेंगे। तो भाई जिस तरीके से मम्मी जी ने पहले बोल दिया था, परेती ने भी काफ़ी कुछ पहले बोल दिया था इस रिश्ते को लेकर, मम्मी जी भी इनका रिश्ता सही करना चाहती थी। लेकिन भाई मुझे तो लगता है कि मम्मी जी ने कभी चाहा ही नहीं, जो चाहता था सिर्फ पॉडकास्ट में ना बोल करके कुछ रियल में कोशिश भी करता। मम्मी जी तो बस ये एटीएम अपने पास ही रखना चाहती थी। खैर चलिए छोड़िए, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।